हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता लग सके कि सामान्य अध्ययन में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? ए में है नेपाल, बी में है श्रीलंका, सी में है बांग्लादेश और डी में है भूटान। तो इसका जो है पोखरा नगर ये जो है नेपाल में है स्थित। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए में है 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1915 में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए में है टीबी में, एड्स में, मलेरिया में और डी कैंसर में। तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है वो होता है कैंसर में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेल नदी, चिनाब नदी। तो ये गिलगिट गॉर्ज जो है सो है सिंधु नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो ए में है 1929 बिहार में, बी में है 1936 लखनऊ में और सी में है 1927 सोनपुर में और डी में है 1928 लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1936 लखनऊ में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ए में है राष्ट्रपति, बी में है लोकसभा अध्यक्ष और सी में प्रधानमंत्री, डी में उपराष्ट्रपति। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इनमें से क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है सो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो आइए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा फसल पेय फसल है? जो पीने योग्य कौन सा फसल है? ए में है कपास, बी में है चाय, सी में है गेहूं और डी में है बाजरा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। पीने योग्य जो फसल है वो होता है चाय। इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, चाय होगा। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो है सो वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए में है लोहा इस्पात, बी में है चीनी उद्योग, सी में है अखबारी कागज, डी में है सीमेंट उद्योग।
नेपानगर जो है सो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए में है आर्सेनिक, क्लोराइड, निम्न में से कोई नहीं, और लोहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आर्सेनिक। इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्सेनिक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ए में है फिलीपींस, बी में है मैक्सिको, सी में है नीदरलैंड और डी में है रूस। तो ये जो है सो मैक्सिको में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए अलास्का, अंटार्कटिका, सी में है साइबेरिया और रूस। तो इसका जो सही आंसर है अंटार्कटिका में सतत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? अर्जुन, बी में है चेस्टनट, सी में है चंदन और डी में है शीशम। पर्वतीय वृक्ष जो है सो वो है चेस्टनट। जो वृक्ष है वो पर्वतीय वन में ही पाया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, पटना का पुराना नाम क्या था? ए में है अजीमाबाद, बी में है कुसुमपुर, डी में है पाटलिपुत्र और डी में है उपयुक्त तीनों। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि पटना का पुराना नाम क्या था, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ है। पटना का जो पुराना नाम है सो है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14, जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है? ए में है अफ्रीका, बी में है चीन, सी में है भारत और डी में है नेपाल। तो ये जो जनजातीय का आबादी है वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डैश में प्रकाशित बुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1992, 1977, 1997
इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1987 में। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ था? ए में है 1945, बी में है 1941, सी में है 1939 और डी में है 1938। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 में समाप्त हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? इसका मतलब है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? ए में है चीन से, बी में है रोम से, डी में है अरबों से और डी में है भारत से। यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 18, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। ये जो चुनावी स्पर्धा से किनको लाभ होता है? इनमें से कोई नहीं, अधिनायक बनने में, तानाशाह बनने में, जनमत निर्माण में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जनमत निर्माण में चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवता कब प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए में है 10 दिसंबर 1950 को, बी में है 10 दिसंबर 1952 को और सी में है 10 दिसंबर 1954 को और डी में है 10 दिसंबर 1948 को। तो मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मान्यता प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ में अलग नहीं हुआ? ए में है होंडुरास, भारत, ब्राजील और स्पेन। तो इसका जो आंसर है वो होगा भारत। भारत ने राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ।